अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने डिस्पेंसर का माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे कि सेल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया सेल आर बिटवीन 0.3 एंड 5 माइक्रोमीटर इन साइज़। जो बैक्टीरिया सेल्स होते हैं उनका साइज़ 0.3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। दे हैव 3 बेसिक फॉर्म। इसमें डिफरेंट शेप्स हमने पढ़ी थी, स्पाइरल्स भी होती हैं, कर्व भी होती हैं, स्ट्रेट भी होती हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया का सेल है वो किस किस पे कंसिस्ट कर होता है, मुश्तमिल होता है। पहला नंबर 1 है कैप्सूल है, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियस लाइक प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, फ्लैजेला, पिलाई एंड इंक्लूजन बॉडीज़। आज हम फर्स्ट इसका डिस्कस करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट जो है कैप्सूल पढ़ेंगे हम। कैप्सूल क्या होती है? कैप्सूल मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर दैट फॉर अ लेयर राउंड अ सेल। दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। दिस कैप्सूल प्रोटेक्ट बैक्टीरिया सेल फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। मतलब जो कैप्सूल बिल्कुल आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की, मतलब किस तरह बनती है कि ना कुछ एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया में, वो रिलीज़ होते हैं तो वो बैक्टीरिया की बिल्कुल ऊपर वाली सतह पे आके चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर वो एक शेल बनाते हैं, शेड बना देते हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है बैक्टीरिया को फ्रॉम फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी फ़िज़ा में पाए जाते हैं। अगर ये कैप्सूल ना हो तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बैक्टीरिया को खा जाएंगे। उसके बाद है सेल वॉल। क्या होती है? द बैक्टीरिया सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ अ सेल। इट इज़ कंपोज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसेकेराइड्स। पेप्टाइडोग्लाइकन इज आल्सो कॉल्ड म्यूरेन। इसमें उन्होंने कहा है कि जो कैप्सूल के बाद जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये ब्लू में नज़र आ रही है आपको, इसको कहते हैं हम सेल वॉल। ये कैप्सूल के बाद आती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को शेप देना। ठीक है, इसकी बना पर हम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया स्पाइरल है या रोड है या बेसिलाई है। ठीक है, किससे बनी होती है? ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती हैं, पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं ये। ठीक है, इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड, ग्लाइकन मीन कार्बोहाइड्रेट, इसको हम म्यूरेन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्या होती है? द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इट इज़ बेसिकली अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विद न्यूमरस प्रोटीन इंटीग्रेटेड इनटू इट्स स्ट्रक्चर। द मेम्ब्रेन एक्ट एज permeability barriers restricting the kind and amount of molecules that enter and leave the cell। ठीक है, इसका काम ये। उसके बाद जो लेयर आती है उसको हम कहेंगे, ये क्या है? मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, जो ये है येलो। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये फॉस्फोलिपिड्स की, मतलब ये लिपिड्स की बनी होती है। डबल लेयर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल की लेयर भी फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये भी हमारी जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हैं जो एंटर होने होते हैं या उन्होंने पास करना, तो ये बेसिकली एक पैसेज होता है उनको गुजरने का। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज द साइटोप्लाज्म। इट इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड। उसके अलावा आउटर साइड तो हमने पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो अंदर वाली जगह होती है ना उसकी, वो होती है साइटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर वाली जगह है इसको हम कहेंगे कि ये है साइटोप्लाज्म, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हो रही होंगी, फ्लोट कर रही होंगी। ठीक है, इसको हम सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड भी करेंगे कि मतलब ये सेमी ट्रांसपेरेंट भी होगा, सेमी फ्लूइड भी। इट कंटेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, साल्ट्स, इनऑर्गेनिक ऑयल्स एंड ऑल डिजॉल्व इन वाटर। इसको सेमी फ्लूइड और सेमी ट्रांसपेरेंट क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, सारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। कि उसके बाद हमने पढ़ना है न्यूक्लियोइड्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियस लाइक। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें डोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है जो कि न्यूक्लियस की फॉर्म का ही होता है। उसका क्या काम होता है वो हम पढ़ते हैं। द न्यूक्लियोइड इज़ द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द क्रोमोसोम DNA इज लोकेटेड। इट इज़ नॉट a membrane bound nucleus but simply in an area of cytoplasm where the strand of DNA are found। इसका क्या काम होता है कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना DNA में, उसको
प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किसमें करता है? न्यूक्लियोइड्स में करता है। इसके अलावा इसमें आरएनए नहीं होता। डोमिनेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें डोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ओके, नेक्स्ट हम अपना फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।